अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अकील अहमद, योर टीचर। आज मैं ऑडिटिंग आपको पढ़ाऊँगा। ये मेरा ऑडिट का सर अकील एजुकेशन चैनल पर सेकंड लेक्चर होगा। मैंने ऑडिटिंग से ये चैनल शुरू किया है। इस चैनल के अंदर मैं मुख्तलिफ़ लेक्चर भी दूँगा, मैनेजमेंट के भी, मार्केटिंग के भी, इकोनॉमिक्स के भी और दीगर इनकम टैक्स वगैरह के जो लेक्चर्स हैं वो भी इसमें दूँगा। बिज़नेस लॉ से मुताल्लिक भी लेक्चर इसमें दूँगा, ठीक है। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल चल रहा है इंग्लिश मास्टर चैनल, जिसमें मैं ग्रेजुएट की इंग्लिश और बिज़नेस कम्युनिकेशन दोनों उसी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर तकरीबन मेरे अच्छे खासे लेक्चर 200 के करीब लेक्चर हो चुके हैं और मैंने बहुत ज़्यादा उसमें प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन पेपर को सॉल्व किया है। बीए, बीकॉम, बीएससी की इंग्लिश को भी और जो है बीए, बीकॉम की बिज़नेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे सवाल हल करे हैं। आप चाहें तो उस चैनल को भी देख सकते हैं। और वही स्टूडेंट्स जो कॉमर्स से मुताल्लिक़ रखते हैं उनके लिए ही मैंने ये चैनल शुरू करा है, ताकि वो ऑडिट अपनी इम्तहानात की। मैं इस चैनल के ऊपर जो है आपको किताबी लेक्चर नहीं दूंगा, मैं जितने भी एग्ज़ामिनेशन पेपर्स आए हैं उनके सवाल सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप उनके मुताबिक अपनी तैयारी कर सकें। तो आज हमारा ये पेपर है, हमने लिया है एग्ज़ामिनेशन 2021, जो एग्ज़ाम 2020 का कहलाता है, लेकिन हुआ था 2021 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बीकॉम पार्ट 2 या बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट ने दिया था ये पेपर। कराची से रेगुलर स्टूडेंट भी थे, प्राइवेट, दोनों ने एक साथ दिया था इम्तहान। तो ये पेपर है ऑडिटिंग का, इसके साथ इनकम टैक्स भी आता है, टैक्सेशन भी आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऑडिट पढ़ा रहे हैं। ऑडिट का पेपर 60 नंबर्स का होता है, टैक्स का पेपर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है जो कि 40 नंबर्स का होता है। 2 सवाल टैक्स से करने होते हैं, 3 सवाल ऑडिट से करने होते हैं। तो मैंने लास्ट जो 2021 का पेपर मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि उसमें रिपीटेशन हो सकती है, इसलिए मैंने उठाया उसको। क्वेश्चन नंबर 1 ए मैंने लिख दिया है कि इससे पहले अपलोड कर दिया है कि ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है उसमें बताया है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अभी क्वेश्चन आपके सामने आया है, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। अभी ये क्वेश्चन 1 का बी पार्ट आया है उसी का ही। इसमें कहते हैं ड्राफ्ट अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ महा टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2000। अब कहा है कि एक ऑडिट रिपोर्ट लिखें, एक ड्राफ्ट बनाएं, मसूदा तैयार करें, ऑडिट रिपोर्ट जो लिखी जाती है, लेकिन कौन सा का है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट लिखने को कहा गया है। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मैंने बताया पिछले लेक्चर के अंदर, वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर ऑडिटर को कुछ इश्यूज़ का सामना होता है, यानी वो पूरी क्लियर नहीं होती वो रिपोर्ट, कुछ इश्यूज़ होते हैं उसके सामने आते हैं, वो उन इश्यूज़ को हाईलाइट करता है शेयर होल्डरों के सामने लाने के लिए, जिन्होंने उसको ये ऑडिट करने के लिए हिदायत की है, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्लियर रिपोर्ट नहीं होती, इसके अंदर कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम को मेंशन किया जाता है। तो ये सवाल आया था, क्वालिफाइड रिपोर्ट बनाएं, कैसे बनती है, कि उसका ड्राफ्ट बनाएं, मसूदा तैयार करें, कौन से पीरियड की, किसके लिए बनानी है हमने, फॉर द शेयर होल्डर, जो मालकान कंपनी है, शेयर होल्डर होते हैं मालकान कंपनी, उनके लिए बनानी है। कौन सी कंपनी है, महा टेक्सटाइल लिमिटेड के लिए। किस पीरियड की, फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2020। ये जो जून 30, 2020 को इनका कारोबारी साल अख्ताम हुआ है और इस वक्त इन्होंने अपने प्रेजेंट किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट है, चेंजेस इन ओनरशिप्स, इक्विटीज़ के अंदर, या रिटर्न अर्निंग बोल लें, और कैश फ्लो, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं, ये पेश किए हैं। इन सबको चेक करने के लिए, ऑडिट कराने के लिए कहा गया है। एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करने को कहा गया है कि आप ऑडिट करें। ऑडिट में एक्सटर्नल ऑडिट ने जब ऑडिट करी, उसमें कुछ इसको इशू मिले, तो वो अपनी रिपोर्ट जो पेश कर रहा है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट पेश कर रहा है, जिसमें कुछ इश्यूज़ का सामना है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर होती है, कंपनी का जो रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन आते हैं जो शेयर होल्डर के सामने रखे जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, सिर्फ टू दी पॉइंट मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है सवाल का, आपको वही आंसर बताता जाऊँगा ताकि आप उसके मुताबिक तैयारी करें, लेक्चर लंबा ना हो जाए। चलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कि क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तैयार करें, जून 30, 2020 के फाइनेंशियल डेटा जो बनाया गया था उसके ऊपर ऑडिट करके बनाएं, और वो रिपोर्ट कौन सी कंपनी की है, महा टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2000 की। और इसकी रिपोर्ट किसको पेश करनी है, शेयर होल्डर को आपने पेश करनी है। ये हमने ड्राफ्ट बनाने को कहा है, मसूदा तैयार करने की कहा है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक। अब ये कैसे बनती है, मैंने अब बनाता हूँ, मैं आपके सामने बनाई है, मैंने रखता हूँ।
जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे पहले सबसे पहले ट्रू लिखेंगे, फिर किसको ये रिपोर्ट सबमिट होगी। ऑडिट रिपोर्ट आपने किस सवाल में बताया जाएगा किसको सबमिट करनी है, किसको देनी है। शेयर होल्डर के लिए बनाई जा रही है, शेयर होल्डर को मुखातिब कर। कंपनी कौन सी है, महा टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी। अगर उसकी लोकेशन दी होती कराची, लाहौर, हैदराबाद, तो नीचे हम लोकेशन भी लिखते हैं। सब्जेक्ट में लिख दिया क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ये जो है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बनाइए मैंने। ऑडिट रिपोर्ट ये सब्जेक्ट है मेरा, यानी जिसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ आई हैं दौरान ऑडिट जिसको बयान करना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो हम ये रिपोर्ट शुरू करते हैं। मैंने बनाई है, जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको उर्दू मेंशन करता रहूँगा, उर्दू में बताता रहूँगा आपको। कोई मुश्किल वर्ड होगा उसका मतलब बताऊँगा। वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्होंने अपने इस रिपोर्ट के साथ लगाइए अकम्पनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ महा टेक्सटाइल लिमिटेड। द कंपनी का जो ये कंपनी है इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी साथ लगाया होगा इन्होंने। उसकी बताया कि हमने ऑडिट करी है। विच कंप्राइज, जो मुश्तमिल किस पर थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट एज एट जून 30, 2020 की बैलेंस शीट थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एंड द रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था। चेंजेस इन इक्विटी थी इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चेंजेस इन इक्विटी जो रिपोर्ट की गई थी कंपनी ने, एंड कैश फ्लो। ये 4 डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करे थे। इन 4 डॉक्यूमेंट की इन्होंने एग्जामिन करी, स्टडी करी अपने ऑडिट स्टैंडर्ड के मुताबिक, और उसकी एक रिपोर्ट शाया करी है जो इनकी ऑडिट इंस्पेक्शन में असेसमेंट के अंदर इनके सामने आया है। चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर देन एंडेड एंड द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो नोट्स तैयार किए जाते हैं, अकाउंटेंट तैयार करता है, कुछ चेंजेस आई होती है, कुछ आई थी, वो सब चीज़ें नोट्स के नंबर डाल के लिखी जाती हैं। हर कारोबार के अंदर, हर कंपनी के अंदर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ये 4 मेंशन चीज़ें कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डॉक्यूमेंट है, इसके साथ भी अकाउंटेंट जो लिखता है एक नोट्स लिखता है, नोट्स ऑफ फाइनल अकाउंट से कहलाते हैं, उनकी भी इन्होंने स्टडी करी है ऑडिटर ने। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, उसके अंदर एक समरी भी मौजूद है जो अहम अकाउंटिंग पॉलिसी से मुताल्लिक है, उसका भी इन्होंने जायज़ा लिया है। ठीक है, एक पैराग्राफ यहाँ पे हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। अब ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, अपनी जो हम क्वालिफाइड राय दे रहे हैं, अहलियत वाली जो राय दे रहे हैं, उसकी बुनियाद क्या है वो मेंशन कर रहे हैं इसके अंदर। यानी कोई ऑब्जेक्शन, कोई इशू सामने आया है तो उस इश्यूज़ के ऊपर ये अब ये पैराग्राफ लिखेंगे अपने। जी मैंने लिखा, पढ़ देता हूँ। एज डिस्क्राइब इन नोट, जैसे कि नोट नंबर होगा यहाँ पे, मैंने क्रॉस डाल दिया। एज डिस्क्राइब, जैसे कि बयान किया गया है, नोट्स नंबर इसके अंदर टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसके साथ लगा हुआ है नोट्स, कॉमा द कंपनी हैज़ रिकॉर्डेड, उस नोट्स में लिखा हुआ है कि कंपनी ने रिकॉर्ड किया है एंड इम्पेयरमेंट लॉस, कंपनी ने अपना एक इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है ऑफ कितने पैसों का, मैंने डैश डाल दिया, इतने $1 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया है ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर। ठीक है, अब ये इम्पेयरमेंट लॉस ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिकॉर्ड किया है, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है ऑफ इतने जो भी अमाउंट है मिलियन का ऑन दी ट्रेड रिसीवेबल आने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। तो ये वो लॉस होता है, फ़र्ज़ करें एक कंपनी ने अपनी कुछ अशिया उधार में सेल करी हैं, ए कंपनी ने बी कंपनी को अपनी कुछ अशिया उधार में सेल करी हैं 10 लाख रुपए की। तो कंपनी ने अपनी बुक्स पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है कि 10 लाख रुपए रिसीवेबल है बी बुक्स से। लेकिन जब टाइम करीब आया रिसीवेबल का, तो उस बी कंपनी के हालत ख़राब हो गए और या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी डिफ़िकल्ट हो गई कि ये मुमकिन ही नहीं लग रहा कि ये पेमेंट कर सकेगी कंपनी ने। तो कंपनी ने फिर उस कंपनी ने अंदाज़ा कर लिया कि ये जो है 10 लाख रुपए तो पे नहीं कर सकते, हो सकता है ये पूरा इम्कान कर लिया 7 लाख तक पे कर देंगे। तो कंपनी उस कंपनी के बी का जो 10 लाख रुपए वसूली थी, ट्रेड रिसीवेबल था, उसको कम करके 7 लाख कर देती है और 3 लाख के लॉस को अपनी अकाउंटिंग बुक से ख़त्म कर देती है। उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, समझ गए। तो वही कंपनी ने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करा है जिसकी ऑडिटर को कहीं एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है, और ये लॉस हुआ है कोविड-19 की वजह से
क्योंकि 2020 में कोविड-19 था, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां ठप हो चुकी थी, इसलिए बहुत सारी कंपनियां अपनी लायबिलिटीज़ पे नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए इस कंपनी ने जब इसकी लायबिलिटीज़ इसका कस्टमर नहीं पे कर पा रहा था, तो उतना पैसे को इम्पेयरमेंट लॉस के ट्रेड रिसीवेबल में डाल दिया इन्होंने। कोई पढ़ते हैं आप, ये मैंने सिर्फ आपको इम्पेयरमेंट के बारे में बताया था। लॉस ऑफ इतने मिलियन ऑन द ट्रेड रिसीवेबल। द इम्पेयरमेंट लॉस वाज बेस्ड, ये ऑडिटर कह रहा है, वाज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स असेसमेंट। ये मैनेजमेंट की असेसमेंट्स के ऊपर बेस करता है ऑफ द रिकवरेबिलिटी ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी ऐसी कोई एंट्री मौजूद नहीं है जिससे उस कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट बताया गया हो कि कोविड की वजह से हमें जो है नुकसान हम नहीं दे सकते, लेकिन मैनेजमेंट खुद डिसीजन लिया है, उसकी वजह से ये लॉस लिखा हुआ है। अब ऑडिटर के लिए प्रॉब्लम यह है कि इसकी वेरीफाई कैसे करे। उस कंपनी ने तो कोई लेटर कुछ है नहीं, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, एविडेंस नहीं है इनके पास जिससे करे। लेकिन कंपनी के नोट्स में ये चीज़ बात मेंशन हुई है कि हमने इस वजह से 3 लाख रुपए का रिसीवेबल कम कर दिया। जब भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसेट्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें कम, एसेट्स कम हो जाते हैं और हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है। आगे चलते हैं, ये तो अकाउंट्स के हवाले से मैं बता रहा था इसमें। विच वाज इम्पैक्टेड बाय द कोविड-19, जिसका असर कब से, कोविड-19 पैंडेमिक्स, वबाई बीमारी जो पड़ी थी उसकी वजह से हुआ था ये, एंड रिलेटेड इकोनॉमिक कंडीशन, जो और उससे मुतालिक जो इकोनॉमिक कंडीशन आ गई थी मुल्क के अंदर, सैंक्शन लग गई थी, बहुत सारे मसले हो गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, रिपोर्ट का हमने लिखा है, वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर कह रहा है कि हम इस पीरियड में, ऑडिट के पीरियड में काफ़ी जो है ऑडिट एविडेंस जो सफिशिएंट हो, जो अप्रोप्रिएट मुनासिब भी हो, वो हासिल करने में नाकाम रहे हैं, इस लायक नहीं थे कि हम इसको हासिल कर सकें। टू सपोर्ट करने के लिए द रिकवरेबिलिटी ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एज एट जून 30, 2020 को जो 3 लाख जो रिकवर नहीं हुआ है, जिसको इम्पेयरमेंट लॉस में डाला गया है, उसके बारे में कुछ कहने के लिए, लिहाजा हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो हम हासिल कर सके। एज ए रिजल्ट, नतीजे तौर पर, वी आर अनएबल टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ, हम खुद अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सके एज टू वेदर दी इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड बाय द कंपनी के, जो कंपनी ने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है, आया वो इज़ अप्रोप्रिएट, मुनासिब है, इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट, जितने भी मुताल्लिका जो है अहम मुताल्लिका मामला हैं उसमें ये जो है अप्रोप्रिएट, मुनासिब है, हम खुद अपने आप को कायल नहीं कर सके, ऑडिटर कह रहा है ये। अब क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है ऑडिटर अपने यहाँ पे, यानी ऑब्जेक्शन वाले ओपिनियन दे रहा है, जिसके बाद एक ही ऑब्जेक्शन अभी आया है इम्पेयरमेंट लॉस का। ठीक है, इन आवर ओपिनियन, हमारे राय में, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर द पॉसिबल एफर्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आवर रिपोर्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। हमारे मुताबिक फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनाया गया है उसमें जो भी मवाद रखा गया है वो बिल्कुल सही तरीके, मुनसिफाना, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कानून के मुताबिक रखा गया है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ महा टेक्सटाइल लिमिटेड एज एट जून 30, 2020 एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स कैश फ्लोज फॉर द ईयर देन एंडेड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यानी इन्होंने बता दिया है कि सिवाय जो इनके पास अकाउंटिंग के नोट्स में अकाउंटेंट ने लिखा है कि हमने इम्पेयरमेंट लॉस जो है इतने अमाउंट का जो है कम, अपना जो है क्लेम कम कर दिया अकाउंटेबल का अगली पार्टी से, और इतने और अमाउंट हमने लिखा नहीं है। मिसाल में कह दिया था अगर 10 लाख रुपए का अमाउंट है तो फ़र्ज़ करें 3 लाख रुपए का हमें ये खदशा हो गया कि नहीं मिल सकता, तो 3 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस दिखा दिया है, जिससे कंपनी के एसेट्स में कमी वाक़ हो गई, कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया, एक्सपेंसेस 3 लाख से बढ़ गए कंपनी के। ठीक है, ऑडिटर यही कह रहा है कि इस नोट के अंदर जो एंट्री है इसके अलावा कोई और एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम अपने आप को जो है मुतमईन कर सकें। लिहाजा बाकी तमाम काम जो कंपनी ने किया है वो तो अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक दुरुस्त से, सिवाय एक ही मामला के इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से क्वालिफाइड रिपोर्ट देना पड़ रही है, वरना तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता वो। एम्फेसिस ऑफ मैटर, अपने अब मामले पे जोर डालना, एम्फेसिस माने जोर, ताकीद होती है। विदाउट क्वालिफाइंग आवर ओपिनियन वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट
क्वालिफाई इससे पहले हमने अपनी नोट के ऊपर तवज्जो दी, टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो नोट्स थे उस पर तवज्जो दी, उस पर अटेंशन दी, विच डिस्क्राइब जो बयान करता है द इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑन इट्स ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें कहा गया कंपनी ने अपने ट्रेड रिसीवेबल पे जो लॉस हुआ है वो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड एनी एडजस्टमेंट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस लॉस की कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाई गई। दैट माइट रिजल्ट फ्रॉम दी आउटकम ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी से मुतालिक जो गैर यकीनी सूरत हाल आई थी, इससे मुतालिक कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नोट्स नंबर ये है उसमें बताया गया है कि ये इतने अमाउंट का जो है हमें इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है, ट्रेड रिसीवेबल से इतने पैसे वसूल नहीं कर पाए कोविड-19 2000 जो है के अंदर की वजह से, जो उसकी क्योंकि अगली फर्म की फाइनेंशियल हालत ख़राब हो गई थी, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया था पे करना, इसलिए हमको इतना लॉस करना पड़ा, रिकॉर्ड करना पड़ा लॉस। जब लॉस रिकॉर्ड किया जाता है तो वो एक्सपेंस में ट्रीट किया जाता है और उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाता है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है। इसी तरीके से जब क्लेम कम हो गया तो आपके बैलेंस शीट पे अकाउंट रिसीवेबल का जो क्लेम है, फर्स्ट करें 10 लाख था पहले, जब आपने 3 लाख का लॉस रिकॉर्ड कर दिया तो आपका 7 लाख का हो गया, असेट्स भी कम हो जाते हैं। ये इस तरीके से उसने अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट लिख दी। आखिरी पैराग्राफ, अवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, हमारी राय जो है अपनी जगह मुस्तनद है, वो मॉडिफाइड तब्दील नहीं है बिल्कुल। जो मामला था हमने वही बयान कर दिया। उसके बाद वो साइन करेगा, थोड़ा स्पेस देके अपना ऑडिटर नाम लिखेगा, ऑडिटर अपना एड्रेस लिखेगा, ऑडिटर अपना पूरा, और डेट डालेगा जिस तारीख को रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, इशू डेट कर रहा है उस तारीख को। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है, इससे इन्फॉर्मेशन मिली है, आपकी स्टडी मजबूत हो रही है, और हम इंशाल्लाह और अच्छी मालूमाती लेक्चर देंगे यहाँ पे आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं। हम आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे। चूँकि अभी हमारा सेकंड लेक्चर है इस चैनल पे सर अकील एजुकेशन के ऊपर, यहाँ मैंने कॉमर्स एजुकेशन पढ़ानी है। इससे पहले जो मेरा एक और लेक्चर चल रहा है उसका नाम जो है इंग्लिश मास्टर चैनल है। अकाउंट्स के लिए मैंने अलग से चैनल खोला हुआ है, जिसमें अभी मैंने थोड़ा सा काम किया है अकाउंट्स में, अकाउंट्स ओनली के नाम से चैनल। उसके अंदर भी तमाम IB एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करूँगा मैं, लेकिन वक्त काफ़ी लग जाता है एक सवाल में। ऐसा मैं शुरू किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि इन फ्यूचर में इंशाल्लाह देखना बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा, ये तमाम पेपर सॉल्व कर दूंगा मैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़।